अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मित्रों, हमारे पास में प्रकाश का परावर्तन के लिए किस किस की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे पहले माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए कम से कम अपवर्तन के लिए दो माध्यम आवश्यक है। एक तो माध्यम हमारे पास में, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक तो जल है और दूसरे हमारे पास में माध्यम वायु। देखिए प्रकाश का अपवर्तन इसमें किस प्रकार से होता है, देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पे प्रकाश की कोई किरण है, इस प्रकार से जो सूर्य से आ रही है, और जब हमारे पास में यह सूर्य की किरण यहाँ से आती है और जब हमारे पास में किसी एक माध्यम से क्या करती है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम से टकराती है, टकराने पर हमारे पास में कुछ इस प्रकार का एक अभिलंब प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में अभिलंब का मतलब क्या होता है, अभिलंब का मतलब क्या होता है, हमारे पास में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, उसके बाद में क्या होता है, प्रकाश की किरण माध्यम के कारण क्या होती है, अपनी दिशा परिवर्तित कर देती हैं, अपनी दिशा को परिवर्तित कर देती हैं, कुछ इस माध्यम में इस प्रकार स्थिति को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए हमारे पास में इस प्रकार रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई एक एंगल बनता है जो आपतन कोण होता है, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास में, आपतन कोण को हमेशा आई बोलते हैं। देखिए हमारे पास में जो ये रेखा अपवर्तित होती है, यानी कि पारदर्शी माध्यम से जो अपवर्तित होती है, इस रेखा के कोण को हम आर बोलते हैं। देखिए हमारे पास में जो कोण आई बनता है और कोण आर बनता है, देखिए हमारे पास में जो कोण आई बनता है वो किसकी सहायता से बनता है, एक तो हमारे पास में लंब की सहायता से बनता है और दूसरा बनता है हमारे पास में कर्ण की सहायता से बनता है। देखिए हमारे पास में जो आर कोण बनता है लंब और कर्ण की सहायता से बनता है। देखिए हमने पढ़ा होगा संबंध लंब बटा कर्ण क्या होता है, लाल बटा कका से निकाल सकते हैं। लंब बटा कर्ण हमारे पास में यहाँ पे क्या होता था, जो त्रिकोणमिति में होता था वो साइन थीटा होता था। इसका मतलब क्या हुआ, साइन हमारे पास में कौन सा एंगल है, हमारे पास में यहाँ पे साइन आई एंगल है। और इसी प्रकार हम बात करें हमारे पास में, तो हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में एक त्रिकोणमिति आ जाती है, हमारे पास में साइन आर इस प्रकार से हमारे पास में आ जाती है। देखिए हमारे पास में क्या होता है, देखिए साइन आई क्या है, प्रथम माध्यम की ज्या है, और हमारे पास में साइन आर क्या है, द्वितीय माध्यम की ज्या है। देखिए साइन प्रथम और साइन जो द्वितीय माध्यम की ज्या है, यानी कि हमारे पास में कुल मिलाकर हमारे पास में साइन आई बटा क्या आया है, हमारे पास में साइन जो आर आया है, वो देखिए हमारे पास में जो स्नेल ने किसके रूप में निर्धारित किया है, स्नेल ने मुख्य रूप से स्थिरांक जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक उसके रूप में निर्धारित किया, और उन्होंने मुख्य रूप से एन या म्यू के द्वारा प्रदर्शित अपवर्तनांक को एन या म्यू के द्वारा प्रदर्शित किया। देखिए हमारे पास में दो प्रकार के माध्यम दे रखे हैं, एक तो वायु दे रखी है और दूसरा